हाँ, yes, Rashmi. Performed by a vibrating particle in 1 second. In 1 second. तो 1 second में जो वाइब्रेशन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। दिस वन ईयर, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, दैट इज हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हाँ, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्स। जस्ट अ मिनट। हाँ, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड हर्ट्स। ये दैट इज एसआई यूनिट इज हर्ट्स। ठीक है। वैसे इसमें भी होता है किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स मतलब KHZ, किलो हर्ट्स। किलो मतलब 10⁻³ हर्ट्स। देन मेगा हर्ट्स, मेगा कैपिटल M, that is 10⁻⁶ hertz. Then gigahertz, that is 10⁻⁹ hertz. ठीक है। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ध्यान रखना। कॉम्पटेंट फ्रीक्वेंसी वे लॉस्ट। कॉम्पटेंट फ्रीक्वेंसी Done, sir. अच्छा, कम टू द वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा जस्ट हियर, लेट्स से इट्स अ वेव हियर, इट्स अ वेव। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इट्स अ वेव। like this way, wave is traveling like this way with velocity v। और आपको मालूम है दिस इज, ये क्या होता था? दिस इज वेवलेंथ। दिस इज वेवलेंथ लैम्डा, दैट इज 1 साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट्स वेवलेंथ। 1 साइकिल पूरा हो गया, दिस इज 1 साइकिल ये। ठीक है। तो डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा। स्पीड क्या होगा? v। टाइम क्या ले लेंगे? कैपिटल T। टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, टाइम पीरियड दैट इज।
ऑफ वन ऑसिलेशन का जो टाइम है वो ले लिया हमने, दैट वन। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आप चाहो तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा भी कर सकते हैं, या आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला। तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी इज, पढ़ा है ना फॉर्मूला ये 9th में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। कॉपी दिस वन। So these are the some properties of wave. So you should know what is amplitude, what is frequency, what is wavelength. Done, sir. Okay. Now, see here, अब हम लोग पढ़ेंगे ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दो कॉलम बनाओ, ठीक है। ये काम करो, कॉलम मत बनाओ, चलेगा। मैं तो कॉलम बना के करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे, ठीक है। अच्छा ठीक है, कंपैरिजन समझ में आना चाहिए, बेसिकली मैं कंपेयर करके करूँ। तो दो कॉलम बनाइएगा, एंड वन इज, यू कैन से ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव। डिफरेंस क्या है दोनों में, और एक दूसरा होगा दैट इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूड, दूसरा होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीस टू वेव्स, क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों वेव्स में, ठीक है। एनीबॉडी कैन गिव सम आइडिया कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। यस, क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? यस, एनीबॉडी, कभी पढ़ा है कभी इसको? ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, लुक हियर। एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में डिफरेंस ये होता है कि ट्रांसवर्स वेव में जो, जब वेव ट्रेवल करता है ना, तो पार्टिकल वाइब्रेट करता है। जैसे सपोज वेव इज ट्रेवलिंग लाइक दिस वे, लेट्स से वेव इज गोइंग लाइक दिस वे, वेव इस तरह से जा रहा है, लुक हियर। ये क्या डायरेक्शन ऑफ वेव, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, माय गुडनेस, हाँ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं ना, ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, मतलब ऊपर जाएंगे जैसे लाइक दिस पे, वापस नीचे आएंगे लाइक दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस पे, मतलब वो 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहे हैं।
कहने का मतलब ये दे आर वाइब्रेटिंग एट 90 डिग्री, तो इसमें 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते हैं मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो मोशन ऑफ वेव बिल्कुल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, जबकि दूसरे वाले में क्या होता है, इसमें पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, इसमें मतलब पार्टिकल्स वाइब्रेट तो करेंगे लेकिन पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस वे, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं बट दे वाइब्रेट लाइक दिस वे। ठीक है, तो पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस वे। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं वाइब्रेशन से, मतलब डायरेक्शन से, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो पहला डिफरेंस समझ में आया, हियर मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट parallel to direction of motion of wave, parallel to direction of motion of wave। Are you getting the first point? सबको समझ में आया? Yes, sir. कंप्लीट द फर्स्ट पॉइंट, तो कल हम लोग मिलते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एंड एग्जिट।